तो लास्ट की वीडियो के अंदर हमने स्रोतशाली चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था। इस वीडियो में हम उसके आगे के पार्ट की बात करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने स्रोतस की निरुक्ति, डेफिनेशन, उसका स्वरूप कैसा है, किस आचार्य ने कितने भेद बताए हैं और उन भेद के क्या मूल स्थान होते हैं स्रोतस के, उन सब के बारे में हमने बात करी थी। अब हम आगे बात करते हैं हमारे स्रोतस के बारे में। आचार्य चरक और सुश्रुत का तुलनात्मक अध्ययन, स्रोतस की संख्या। आचार्य चरक ने, आप सबको याद होगा कि आचार्य चरक ने जो है स्रोतस की संख्या 13 बताई थी और आचार्य सुश्रुत ने स्रोतस की संख्या 11 बताई थी, पर पेयर में बताई थी तो वो 22 हो गया था। तो इसी चीज़ के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा की गई है कि आचार्य चरक ने 13 प्रकार के स्रोतस माने हैं जिनके मूल बताए हैं। आर्तव स्रोतस का मूल नहीं बताया है क्योंकि उन्होंने उस स्रोतस को स्वीकार नहीं करा है। आगे हम देखते हैं, आचार्य सुश्रुत ने 11 प्रकार के स्रोतस माने हैं। इन्होंने अस्थि, मज्जा और स्वेद को नहीं माना है और आर्तव स्रोतस अतिरिक्त माना है। ठीक है, तो ये चीज़ें इतनी तो क्लियर होगी तुमको। जिसने लास्ट वीडियो देखी होगी उसको तो अच्छे से क्लियर होगी, और जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो वो पहले पुरानी वाली वीडियो जाओ देखो, देन इस वीडियो को वॉच करो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब हम बात करते हैं स्रोतस के सामान्य कार्य। ठीक है, तो कार्य से क्या, फंक्शन, क्योंकि ऑब्वियसली हम वी मेडिकोस, हम फिजियो पढ़ते हैं तो हमको अच्छे से पता है कि कुछ भी चीज़ के बारे में हम डील कर रहे हैं तो बेसिक हम उसके एनाटॉमी समझेंगे, दैन हम उसके फंक्शन से ज़रूर डील करेंगे। तो वही चीज़ है कि स्रोतस के सामान्य कार्य क्या होते हैं, कि स्रोतस कौन कौन से फंक्शन करता है। ठीक है, तो श्रवणा श्रोतांशी के अनुसार स्रोतस का कार्य श्रवण गति होता है। सबसे पहला कार्य तो यही हो गया कि जो हमारे स्रोतस होते हैं उनका कार्य क्या हो, गति, मूवमेंट करा रहा है। वो किसी भी लिक्विड, द्रव सब्सटेंस को जो है कैरी करके उनका मूवमेंट करा रहा है। नेक्स्ट है, शरीर के सभी भावों की उत्पत्ति स्रोतस के द्वारा होती है। इट्स अ फिलोसॉफिकल थिंग। जो आयुर्वेद जिनने अच्छे से समझा होगा अभी तक उसको ये लाइन समझ आएगी कि शरीर के जितने भी भाव हैं, दैट इज़ जो भी पदार्थ हैं, उन सब की उत्पत्ति, ओरिजिन का कारण जो है वो स्रोतस को ही बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्रोतस परिणाम प्राप्त धातुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करता है। अपन ने पढ़ा है कि आर्टरी होलो होती है और वो ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, तो क्या करा रहा है वो, वहन ही तो करा रहा है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शरीरस्थ भावों का पोषण करते हैं जिससे वे क्षीण नहीं होने देते हैं। लाइक जैसे आर्टरी, इसके अंदर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन रिच रहता है। तो ऑक्सीजन, मान लो किसी बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो वो ऑक्सीजन का सप्लाई भी कर रहे हैं ना, वही चीज़ बताइए कि वो पोषण भी कर रहा है। स्रोतस जो है वो वहन तो करा रहा है साथ में, पर पोषण भी करा रहा है। पोषण है क्षीण, जो नष्ट, मान लो कि कोई बच्चा है जो खान पीन कम करता है तो वो क्षीण हो जाता है ना, दुबला पतला हो जाता है, कमज़ोर सा हो जाता है। तो वही चीज़ है कि उसका पोषण अच्छे से हो रहा है तो वो क्षीण नहीं होने दे रहा, उस चीज़ को नष्ट नहीं होने दे रहा है। नेक्स्ट चीज़ बताई गई है, स्रोतस के प्राकृत स्थित रहने से शरीर स्वस्थ रहता है। जो रचना, दैट इज़ जो स्ट्रक्चर और जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं स्रोतस के, अगर वो सामान्य रूप से हों, प्राकृत दैट इज़ जो ओरिजिनल, जिस फॉर्म में होने चाहिए उसी स्टेट के अंदर अगर उनके फंक्शन रहे या फिर उनकी जो रचना है वो उसी अकॉर्डिंग रहे, तो हमारा शरीर जो है वो हेल्दी रहता है। बट अगर तुमको पता है कि कोई व्याधि उत्पन्न हुई है तो मतलब स्रोतस के अंदर कुछ चीज़ में चेंजेस आए होंगे, उसके फंक्शन में बदलाव हुआ होगा या उसकी रचना में भी चेंजेस आए होंगे। तो वही चीज़ें, अगर वो प्राकृत अवस्था के अंदर है तो हमारा शरीर कैसा है, स्वस्थ है, और अगर वो प्राकृत अवस्था में नहीं है तो वो व्याधि उत्पन्न करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, मलों का वहन कर उन्हें शरीर से बाहर निकालता है। अब स्रोतस है, चैनल है, तुमको तो पता ही है कि हमारे फीसेस कैसे फॉर्मेशन होता है, इतना बेसिक तो सब पढ़ के ही आए कि फीसेस कैसे फॉर्म हो रहा है और कैसे वो एक्सक्रीट हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्रोतस अर्थात संज्ञाओं के वेगों का वहन कर शरीर को अनुग्रहित करता है। इस लाइन से भी तुम समझ गए हो। यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में जो है ये सारी चीज़ें डील कर दी गई हैं कि ग्रहण करने का कार्य, शोषण कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, निःसरण एलिमिनेट कर रहा है, श्रवण कर रहा है, वहन कर रहा है और पाचन कर रहा है। ये सारे कार्य जो हमारे स्रोतस कर रहा है, इसको लर्न करना, हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम आगे बढ़ते हैं। स्रोतस की सामान्य दृष्टि के हेतु दैट इज़ अ कारण,
स्रोतस की दुष्टि हो रही है, अब वो प्राकृत अवस्था में नहीं है तो व्याधि उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, तो उसकी दुष्टि हो रही है स्रोतस की, पर उसकी दुष्टि के कारण क्या हैं, तो उन कारणों से हम डील करेंगे इधर कि जो आहार विहार दोषों के गुण के समान हो अर्थात उन्हें बढ़ाने वाले हों और धातुओं के विगुणों अर्थात विरोध करने वाले हों, वे सभी आहार विहार स्रोतस को दूषित करने वाले होते हैं। तुम लोगों को पता होगा आयुर्वेद के अंदर आहार विहार का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताया गया, हमको क्या चीज़ खानी चाहिए क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए। तो यहाँ पे यही चीज़ बोल रहे हैं, जो भी हमारा आहार और विहार है वे सभी दोष जो हमारे त्रिदोष होते हैं ना उनके गुण के समान हो, उन्हें बढ़ाने वाले हो। दोष जो है बढ़ रहे हैं, तुमको सामान्य विशेष सिद्धांत के बारे में तो पता ही होगा, पदार्थ के अंदर पढ़ा होगा कि कुछ भी सेम क्वालिटी वाली चीज़ होती है तो वो बढ़ाती उस चीज़ को डिफरेंट क्वालिटी हो गई तो उस चीज़ को डिक्रीज़ कर दिया, ये सामान्य हो गया और ये विशेष हो गया, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहा हूँ, उन्हें बढ़ा रही है क्योंकि वो दोषों के समान गुण वाली है। बट बोल रहा है धातु जो हमारी सप्त धातु है ना, धातुओं के विगुण अर्थात विरोध करने वाले हों तो वे सभी जो है आहार विहार स्रोतों को दूषित करने वाले होते हैं, लाइक उनके अपोजिट कैरेक्टर के। तो वो आहार विहार को हमको नहीं करना चाहिए, खाना नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारे स्रोतस को क्या कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्रोतसों की दृष्टि का सामान्य लक्षण। अब वो दूषित तो हो गए, हमने कारण जान लिया, अब दूषित होने के बाद उनमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे हमें, ठीक है। तो हम सिम्टम्स को डील करते हैं। यहाँ पे ये श्लोक है, इस श्लोक को अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। श्लोक बोलता है अति प्रवृत्ति संखो व सिरानाम ग्रंथियो अपीचा विमार्ग गमनम चापी स्रोतसाम दृष्टि लक्षणम। तो ये श्लोक अगर तुमको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इस श्लोक के अंदर ही ये चारों पॉइंट कवर हो गए हैं। अति प्रवृत्ति धातुओं का अधिक निकलना, ठीक है, दूषित हो गया हमारा स्रोतस तो क्या दिखेगा, या तो हमारी धातु जो है वो बहुत ज़्यादा निकल रही है बाहर, या फिर बिल्कुल ही नहीं निकल रही, एकदम रुकावट हो गई है उस चीज़ के अंदर, या फिर जो सिरा है उनके अंदर ग्रंथि दैट इज़ अ गांठ टाइप की पड़ गई है, जो ट्यूमर हो जाते हैं ना गांठ टाइप की चीज़ें वो हो गई है, तो सिराओं में ग्रंथि पड़ गई है। या फिर धातुओं का विमार्ग गमन होना, ये विमार्ग गमन है ना, विमार्ग गमन बोलता है कि जिस रास्ते से उसे जाना चाहिए था सामान्य अवस्था में वो उस रास्ते से नहीं जा रहा है नॉर्मल स्टेट के अंदर, बट वो दूसरा रास्ता पकड़ के जा रहा है, तो वो हो गया हमारा विमार्ग गमन, जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। जिस रास्ते से जिस चीज़ को जानी चाहिए ना उसी मार्ग से जाना चाहिए, अगर वो विमार्ग गमन कर रहा है तो वो व्याधि उत्पन्न करता है। तो ये सभी क्या हो गए, स्रोतस दृष्टि के सामान्य लक्षण हो गए। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, शरीर के स्रोतस के महत्व का वर्णन या स्रोतस का महत्व। अब हम 2 लेक्चर से स्रोतस की बात कर रहे हैं, तो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है ये स्रोतस, उनको जानना उनको समझना, तो वही चीज़ हम डील करेंगे कि उनका महत्व क्या है, उसका वर्णन क्या है। तो 4 पॉइंट के अंदर हमने बताया क्या है कि प्राकृत शरीर के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है और विकृत शरीर के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। अब एक चीज़ बता दूँ, प्राकृत और विकृत के अंदर क्या डिफरेंस है, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी। देखो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी चीज़ नेचुरली अगर हो रही है, ठीक है, तो वो चीज़ आई जाएगी हमारी फिजियोलॉजी के अंदर। फॉर एग्जांपल हम मॉडर्न से समझे, एक न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी को जब अगर जॉइंडिस होता है तो बताओ वो फिजियोलॉजी कहलाएगा या फिर पैथोलॉजी कहलाएगा, वो कहलाएगा फिजियोलॉजी। क्यों, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी में जॉइंडिस होना वो उसकी नॉर्मल स्टेट में है, नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के लिए है, ठीक है। वही चीज़ पैथोलॉजी कब हो जाएगी, जब बच्चा बड़ा हो गया है, अब वो इन्फांट है, वो चाइल्ड बन गया है, वो लाइक 10-15 की एज का हो गया, अब उसे जॉइंडिस हुआ है, तो अब वो फिजियोलॉजी जॉइंडिस नहीं कहलाएगा, अब वो पैथोलॉजी जॉइंडिस कहलाएगा। क्योंकि उसका रीज़न जो है वो यही है कि बिलीरुबिन कंटेंट जो है वो बढ़ गया है, उसमें सिम्टम्स दिख रहे हैं, फलानी चीज़ें तुमको अच्छे से पता है। तो यही डिफरेंस होता है प्राकृत शरीर में और विकृत शरीर में। नेक्स्ट चीज़ है हमारी चिकित्सा में मूल स्थान के अनुसार क्या इंपॉर्टेंस है वो हम देखेंगे, और औषधि कार्य जो हमारी ड्रग्स हैं उसके अकॉर्डिंग क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे प्राकृत शरीर की। स्रोतस शरीर की वाहिनियाँ क्या है, स्रोतस शरीर की वाहिनियाँ चैनल से प्रत्येक धातु की प्राकृत क्षय वृद्धि कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म इन्हीं स्रोतस द्वारा जो है संपन्न होती है। वारंट पढ़ के आए हो ना, उसके अंदर ग्लाइकोलाइटिक पाथवे,
EMP पाथवे बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो उसके अंदर क्या होता है, हमारा ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो यही चीज़ हुई ना कि कुछ चीज़ ब्रेकडाउन हुई, कैटाबॉलिज्म हुआ और कुछ नई चीज़ बनी, एनाबॉलिज्म हो गया। तो प्राकृत शरीर के अंदर ये सारी जो कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म चीज़ें होती हैं ना, ये इन्हीं स्रोतसों के द्वारा कंप्लीट हो पा रही, क्योंकि वो सारी चीज़ें स्रोतस के अंदर कहीं ना कहीं हो रही हैं। ठीक है, यदि स्रोतस में वहन कार्य सुचारू रूप से चलता है तो शरीर प्राकृत वृद्धि में भाग लेने वाली रासायनिक एवं भौतिक क्रियाएं अच्छी तरह से चलती हैं। ठीक है, अतः शरीर की प्रकृति फिजियोलॉजी को समझने में स्रोतस की अत्यधिक महत्व है। नॉर्मल स्टेट के अंदर कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म होता है, अगर स्रोतस के अंदर कहीं भी अवरुद्ध नहीं है, कहीं भी रुकावट नहीं है, तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल स्टेट में होगी, तो हमारे बॉडी ऑब्वियसली हेल्दी रहेगी ना, तभी तो वो प्राकृत शरीर के अंदर इंपॉर्टेंस बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विकृत शरीर में, कि शरीर में विकृति, कुछ भी व्याधि आ गई तो उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। कोई भी विकृति स्रोतस की दृष्टि के बिना संभव नहीं है। हमने पढ़ा था कि हमारी स्रोतस की दृष्टि के कारण क्या होते हैं, आहार विहार वगैरह। तो अगर हमारे शरीर में कुछ भी व्याधि हुई या विकृति हुई तो ऑब्वियसली स्रोतस उसके अंदर इन्वॉल्व रहेगा, बिना स्रोतस के जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, इन स्रोतों के अंदर जो है दोष, जो हमारे त्रिदोष होते हैं, हमारे वात पित्त कफ धातु जो हमारी सप्त होती है, और मल जो हमारे 3 होते हैं, पुरीश होता है, स्वेद होता है और मूत्र होता है। इन तीनों चीज़ों का वहन रुक जाने से या फिर इनका वहन अत्यधिक होने से, या फिर इनका वहन अल्प मात्रा में होने से, या फिर विमार्ग गमन डायरेक्शन चेंज करने से, वाहिनियों में ग्रंथि पड़ जाने से या विकृति देखी जाती है। तो ये सारे जो है विकृत शरीर स्रोतस के अंदर जो है ये सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो विकृत शरीर के अंदर देखने को मिलेंगे ना। तो इम्पॉर्टेंस हमको पता चलती है कि प्राकृत शरीर में भी उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और विकृत शरीर के अंदर भी क्या इंपॉर्टेंस है। दैन हम बात करते हैं चिकित्सा के अंदर, जो अब हम ट्रीटमेंट करते हैं, प्रत्येक स्रोतस का जो है मूल स्थान होता है, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से डील करा था, जिनके द्वारा उनका नियंत्रण होता है। जो मूल स्थान है ना, उन्हीं मूल स्थान के अंदर जो है उन चीज़ों का जो मूवमेंट होता है। ठीक है, तो स्रोतस में होने वाले रोग जो है अंत में अपने मूल स्थान को ग्रस्त करते। लाइक कोई भी बॉडी का स्रोतस है, अगर वो अफेक्ट हुआ है किसी भी चीज़ से, तो उनके मूल स्थान के अंदर उनके सिम्टम्स हमको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, लाइक बात कर लो रक्त व स्रोतस की, तो रक्त व स्रोतस का मूल स्थान याद है तुमको, वृक्को और वपावहन, आचार्य चरक ने बताया था ना। तो वृक्क और वपावहन दैट इज़ अ किडनी। अगर रक्त व स्रोतस के अंदर कुछ चीज़ हुई है तो किडनी अफेक्ट होगी, हमको किडनी के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ बता रहे हैं कि चिकित्सा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट हमारे पास आए कि हमारी किडनी के अंदर फलानी चीज़ें हो रही हैं, तो क्या करना है। तो आपको याद आएगा, अरे हमने स्रोतस पढ़ा था, उस स्रोतस के अंदर शायद उसका रक्त व स्रोतस के अंदर कुछ दृष्टि हुई है, तभी उसके वृक्कों के अंदर कुछ दिखा है हमें। ठीक है, अतः चिकित्सा करते समय इन मूल स्थानों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। लास्ट पॉइंट हमारा औषध कार्य के अनुसार, तो आधुनिकों ने शरीर को भिन्न भिन्न सिस्टम में बांटकर औषधियों का प्रभाव दिखाया है कि फलानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे मेडिसिन ड्रग एक्ट करती है, फलानी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। इस प्रकार आयुर्वेद में भी शरीर को स्रोतों में बांटकर औषधियों का प्रभाव, मॉडर्न जो है वो सिस्टम वाइज डिवाइड करके उनका ड्रग एक्शन करते हैं। हम आयुर्वेद जो है स्रोतस में डिवाइड करके ड्रग एक्शन का पार्ट को समझते हैं। इस प्रकार यह सिद्ध है कि स्रोतस यदि अविकृत रहें तो दोष धातु मल की पुष्टि सम्यक होती, लाइक वो नॉर्मल स्टेट में रहे, अविकृत नॉर्मल स्टेट के अंदर रहे, तो जो दोष है, धातु है, मल है, ये सब जो है नॉर्मल सुचारू रूप से इन सब की चीज़ें चलती रहेगी, इनका साम्य बना रहता है। यदि विकृत हो जाए तो शरीर में विभिन्न रोगों की उत्पत्ति करता है। अगर इम्बैलेंस हुआ, कहीं पे अवरुद्ध हुआ, ज़्यादा हुआ या विमाग गमन करा, तो ऑब्वियसली रोग की उत्पत्ति होगी ही होगी। ठीक है, होपफुली आपको ये चीज़ें यहाँ पे अच्छे से समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं, छोटा सा पार्ट है ये, एक्चुअली ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसमें थोड़ी सी डेफिनेशन टाइप की बताई गई है, तो फटाफट ख़त्म कर लेंगे हम। शरीर की स्रोतोमयता की सिद्धि। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन ये चीज़ बताई गई है, यहाँ पुरुष जो है वो स्रोतों में है, स्रोतस वाला है, अर्थात यहाँ पुरुष शरीर स्रोतस का ही बना है। जो भी हम बात कर रहे हैं इन सब के अंदर स्रोतस प्रेजेंट है। इसकी परिकल्पना का आचार्य चरक ने सैद्धांतिक रूप में वर्णन किया गया है।
अगेन श्रवणात् श्रोतांसी निरुक्ति आ गई। शरीर के वे सभी भाग जहाँ श्रवण क्रिया होती है वे श्रोतज हैं। जो रिक्त रचना शरीर में किसी वस्तु को देशांतर में पहुँचाने का वहन करती वह श्रोतज है। वी नो ऑलरेडी शरीर में खाए हुए आहार से जो अन्य रस बनता है उसी से क्रमशः शरीर की धातु बन रही है, और ये सारी चीज़ें ये भी हमको पता है। पुरुष में जितने ही दृश्यमान भाव विशेष है उतने ही इस पुरुष में, ये चीज़ भी हमको पता है। ये सारी चीज़ें जो है अपन पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो है आज का यहीं ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो हमारे डिफरेंट स्रोतस बताए गए हैं उनको एक एक स्रोतस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। होपफुली आपको यहाँ पर अच्छे से समझ आ गया होगा। जिसको ये वीडियो समझ नहीं आई है वो प्लीज़ फर्स्ट पार्ट जाके देखे, दैन इस पार्ट को देखे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।